तारीख गवाह है कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म ने पूरे यूरोप को पहले और उसके बाद हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। एवेंजेलिकल, ज्यूज, हिंदूज, मुस्लिम्स, बल्कि तमाम थियोक्रेटिक एक्सट्रीमिस्ट्स ऐसा ही सोचते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि पूरी इंसानियत दरअसल एक खानदान है, बाकी सब तो कहानियां हैं। अगर सभी अपनी अपनी कहानियों को इंतहाई और लाजमी और आखिरी सच्चाई मानने पर बजिद हो जाए तो ये इज्तमाई खुदकुशी होगी इंसानियत की। ये थे जनाब फैसल वड़ाइच साहब, जो कि तज्जिया पेश कर रहे थे। अपना कॉन्टेक्स्ट उनकी बात का, जस्ट टू बी फेयर विद हिम, वो ये था जो वेस्ट के अंदर जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं और वहाँ पे अब क्रिश्चियनिटी उनके काम की वजह से शायद बढ़ रही है, और ये कि यूरोप में मजहबी इंतहा पसंदी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, फिर हमें पहुंचाया। अब दुनिया अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, यानी कि सेकुलरिज्म उनके मुताबिक उसकी तरफ बढ़ रही है। फैसल वड़ाइच साहब माइंड नहीं करेंगे, इसलिए कि जब एक बात पब्लिक में कही जाती है तो वो फिर पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है इस पे कि वो उस पे उसकी तारीफ करें, उसकी तनकीद करें। सेकुलरिज्म को ओपन करना चाहते हैं, आम करना चाहते हैं, जी खुल के कहें, उस पे केस लड़ें, डिबेट्स रखें। किसी भी सेकुलर के मुंह से ये बात, और सेकुलर वो भी जो लेफ्ट इंक्लाइन कर रहा हो, कि दुनिया एक फैमिली है या एक ग्रुप है, एक्सट्रीमली डेंजरस बात है ये। इस खानदान को इकट्ठा करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने हिस्ट्री में देखे हैं सेकुलर्स की तरफ से, वो बड़े ही खून आशाम हैं, बड़े ही दहला देने वाले हैं। बहुत पीछे नहीं जाते, अगर इनकलाब फ्रांस से शुरू करते हैं तो लॉज ऑफ सस्पेक्ट, मजहबी लोगों के खिलाफ कवानीन बनाए गए कि शक की बुनियाद पे आप उनको मार सकते हैं। इल्हाद को इम्पोज किया गया स्टेट लेवल पे और लोगों से उनकी मजहबी आज़ादी छीन ली गई। तुम्हारी आज़ादियां खत्म, सल्ब हो गई हैं। किस तरह से वहाँ पे तालीम का निज़ाम बर्बाद किया गया। लॉर्ड मैकॉले, वो आइडिया कि हमने यहाँ पे वो लोग पैदा करने हैं जो अंग्रेज़ों की तरह सोचें, यहाँ पे मदारिस का निज़ाम बर्बाद किया गया। तरक्की वो करेगा जो उनके आइडिया से कन्फर्म करेगा कि सेकुलरिज्म फिर एक कुंबे की तरह जब लोगों को ट्रीट करता है तो उसका फिर नतीजा क्या निकलता है। हमारे जो बंगाल फैमिन है तकरीबन को 30 लाख के लगभग जाने गई। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज साहब को एक तरह से ट्रीट कर रहे थे, रेशनिंग वगैरह उनको चाहिए थी। कश्फे हिजाब के ईरान में हिजाब नोचा जा रहा था एक कुंबे के नाम पे कि सारे बराबर हो जाओ। हुजूम लॉज जो बने हुए थे, यह रवायत बनी हुई थी सेंट्रल एशिया में कि वहां पे भी पर्दे मुसलमान औरतों के नोचे जा रहे थे, इसलिए कि तुम सब बराबर हो, एक कुंबा हो। तुर्की में भी हमने देखा कि एक कुंबा जब सब पे नाफज किया गया तो क्या हुआ, वहां पे किस तरह से इस्लाम को सप्रेस किया गया। अल्जीरिया में आप देख लें कि 1992 में लैंड स्लाइड विक्ट्री प्रिडिक्टेड थी, जो इस्लामिक सल्वेशन वहां पे जो पार्टी थी, लेकिन वहां पे सेकुलरिज्म को बचाने के लिए ऐसा कू किया गया कि 1.5 से 2 लाख बंदा मारा गया कि ये एक खानदान जो है सेकुलरिज्म का कहीं वो बर्बाद ना हो जाए। पीटर बर्गर जैसे लोग जो उसके हक में थे उसको छोड़ के कि दुनिया में आज जितने रिलीजियस लोग हैं पहले कभी भी नहीं हुए। दिस इज द पावर ऑफ इट। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये झूठ दुनिया के सामने लेके नहीं आ सकते कि सेकुलरिज्म आए तो दुनिया में अमन हो गया है। सेकुलरिज्म की वजह से दुनिया में आज दुनिया में जितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको रिसीविंग एंड पे सेकुलर्स नहीं मिलेंगे, आपको जो सेंडिंग एंड है उस पे मिलेंगे।